गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट और लॉस का। चैप्टर में क्या क्या टर्म्स यूज किए जाएंगे सबसे पहले देखते हैं। प्रॉफिट मीन्स लाभ, लॉस मीन्स हानि, परसेंटेज मीन्स प्रतिशत, कॉस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य अर्थात खरीद की कीमत, सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य अर्थात विक्रय की कीमत। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट प्राइस? क्रय मूल्य से आप क्या समझते हैं? The price at which an article is purchased is called its cost price। अर्थात वह कीमत या मूल्य जिस पर कोई आइटम खरीदा जाता है वह उस आइटम का क्रय मूल्य कहलाता है। यहाँ कॉस्ट प्राइस को हम CP से डिनोट करेंगे आगे। Now what is selling price? विक्रय मूल्य क्या होता है? The price at which an article to be sold is called its selling price। अर्थात वह कीमत या मूल्य जिस पर कोई आइटम बेचा जाता है वह उस आइटम का विक्रय मूल्य कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस को हम डिनोट करेंगे SP से। बात करते हैं अब प्रॉफिट और लॉस की। सो व्हाट इज प्रॉफिट, विच इज कॉमनली नोन एज गेन ऑल्सो। व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस द सेलर इज सेड टू हैव प्रॉफिट। दैट मीन्स टू अर्न सम गेन यू मस्ट सेल the item more than the price at which you purchased that item. Hence we define the formula of profit as profit is equal to selling price minus cost price। मतलब यह हो कि जब किसी आइटम का विक्रय मूल्य उस आइटम के क्रय मूल्य से अधिक होगा तो कहा जाएगा कि शॉपकीपर को लाभ हुआ है। अर्थात लाभ कमाने के लिए दुकानदार को वह आइटम उस प्राइस से अधिक प्राइस पर बेचना पड़ेगा जिस प्राइस पर वह आइटम खरीदा गया था। इस प्रकार लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। On the same way, we define the condition of loss. When selling price is less than its cost price, the seller is said to have a loss. That means if we sell an item lower than that price at which we purchased the item, definitely we suffer a certain loss. Hence, we define the formula of loss as loss is equal to the cost price minus selling price. Because selling price is always lower than the cost price in this condition of loss। मतलब यह हुआ कि जब किसी आइटम का विक्रय मूल्य उस आइटम के क्रय मूल्य अर्थात खरीद के मूल्य से कम होगा तो कहा जाएगा कि शॉपकीपर को नुकसान हुआ है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जितने पैसों में खरीद की गई थी उससे कम में बेचना पड़े तो नुकसान होगा। डेट मीन्स यदि किसी कारणवश कोई शॉपकीपर किसी आइटम को खरीद मूल्य से कम कीमत पर बेचता है तो शॉपकीपर को घाटा उठाना पड़ता है। इस प्रकार हानि तथा लाभ का हिसाब सदैव खरीदे गए मूल्य अर्थात क्रय मूल्य पर लगाया जाता है। प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पर? सिंस प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन कॉस्ट प्राइस, हेंस कॉस्ट प्राइस ऑलवेज कम्स ऑन डिनोमिनेटर। So profit percent is equal to profit upon CP into 100। Here we will call cost price as CP। क्योंकि लाभ तथा हानि सदैव ही क्रय मूल्य पर निर्धारित किए जाते हैं, अतः क्रय मूल्य को सदैव ही हर जो अंश और हर होता है, अंश ऊपर आता है हर नीचे आता है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य को सदैव ही हर अर्थात डिनोमिनेटर की जगह लिखा जाएगा। इस प्रकार लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ध्यान रहे 100 की मल्टीप्लाई या तो लाभ बटे क्रय मूल्य का जो आउटकम होगा उससे होगी अथवा जो पहले लाभ से आप 100 की गुणा कर लेंगे उसके बाद क्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे तो जो है आंसर आएगा आपका। ध्यान रहे कि कभी भी क्रय मूल्य की गुणा 100 से नहीं होगी, इसका ध्यान रखना आप। ऑलवेज रिमेंबर दैट द मल्टीप्लाई ऑफ 100 इज एदर टू द आउटकम ऑफ प्रॉफिट अपॉन CP। Otherwise, first multiply the profit to 100, then divided by cost price। Never multiply cost price to 100 first। इसी प्रकार हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। Similarly, loss percentage is equal to loss upon CP into 100।